तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। और काफ़ी लंबे वक्त के बाद आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड की एक कमाल की लोकेशन पर, और जो है पंच केदार में चौथा केदार। तो हम जा रहे हैं रुद्रनाथ धाम, और उसके बाद हम जाएंगे कल्पेश्वर, जो है कि पंच केदार का 5वां धाम। तो हमारा जो टूर होने वाला है वो लगभग 6 दिन का टूर होगा, जिसमें 5 दिन तो हम रुद्रनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे और आखिरी दिन कल्पेश्वर धाम के दर्शन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। वो देख ऊपर पहाड़ी पे वो देख, वहाँ से लेके नीचे तक ट्रैक आ गया। उस वाले में हाँ, वो ऊपर से आ रहा है, नीचे से आ रहा है, वो नीचे तक जा रहा है, वहाँ तक गायब हो जाता है। उस पर काम चल रहा है। वहाँ ऊपर जाके उन्होंने वहाँ बीच में ना रॉड लगा रखी हैं कि एक गैप बड़ा तो नहीं हो रहा, ये चेक करने के लिए। वरना फिर सारा तोड़ना पड़ेगा ये। हाँ, तो इसको मैन्युअली तोड़ना पड़ेगा फिर इनको। अगर ये सारा तोड़ेंगे एकदम पूरा का पूरा, ये फिर इसको भी पूरा तोड़ देगा यहाँ। हाँ, ये सब नीचे को आएगा ना। हाँ, ये सब टूट जाएगा। धीरे धीरे तोड़ना पड़ेगा इनको। तो हमारा जो टूर है वो शुरू होगा हरिद्वार से, और पहले दिन हम जाएंगे गोपेश्वर, उसके बाद सगर। तो दूसरे दिन हम सगर से करेंगे रुद्रनाथ तक का ट्रैक, लेकिन इसमें हमें 2 दिन लगेंगे। तो तीसरे दिन हम पहुंचेंगे रुद्रनाथ मंदिर। चौथे दिन हम रुद्रनाथ मंदिर से नीचे वापस सगर आएंगे, और सगर में या फिर गोपेश्वर में हम स्टे करेंगे। 5वें दिन हम जाएंगे कल्पेश्वर धाम, जिसको करने में लगभग हमारा शाम तक का वक्त लग जाएगा। और ये वही पॉइंट है जहाँ पे गंगा जी वहाँ शॉप तक चली गई थी, दुकान तक। अब ये कितना रेत गंगा जी से निकला है, कटाव किया है। ओहो, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया भाई। अभी भी रॉन्ग साइड से आ रहा हो। दोनों टक्कर गई, और दोनों 3 टक्कर गई है तो आपस में। बनाए वीडियो। हाँ, अल्मोड़ा कर्ण प्रयाग सामने देखो। नैनीताल भी जा सकते हैं आगे। इतना किलोमीटर पड़ेगा कई अल्मोड़ा, बद्रीनाथ, ऊपर से है नैनीताल। महोदय देखे घर कैसा कितना अच्छा बनाया हुआ है। तो भाई इस वक्त हम हैं सगर गांव, और ये है रुद्रनाथ जाने का प्रवेश द्वार। तो लगभग 250 किलोमीटर की बाइक ड्राइव करके हम पहुंच गए सगर, और यहाँ पे हमने लिया है नाइट स्टे, और कल इसी रास्ते से हम मंदिर के लिए निकलेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जो कल हमने नाइट स्टे किया था वो यहाँ किया था। बहुत ही अच्छी फैसिलिटी थी, खाना तो बहुत ही बढ़िया था।
अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और हम ट्रैक के लिए निकल पड़े हैं। देखिए कितना खूबसूरत रास्ता है। तो जो रुद्रनाथ का शुरू में ट्रैक होने वाला है वो कुछ इस तरह का है। यहाँ पे आपको सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे होंगे और ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। तकरीबन 8 किलोमीटर ऐसा ही है और अभी हमें तो सिर्फ 1.5 किलोमीटर ही हुआ है। इस ट्रैक को करने के लिए काफ़ी स्टेमिना की ज़रूरत पड़ती है। हर किसी के बस की बात नहीं है इस ट्रैक को पूरा करना। कहते हैं अगर 300 से 400 लोग ऊपर जाते हैं तो लगभग 30-40 लोग रास्ते से वापस भी आ जाते हैं। अब दोस्तों ये देखो, ये नज़ारा कितना खूबसूरत है। वो सामने झरना है और वहाँ कहीं लाल कलर का एक घर दिखाई दे रहा है और वो रहा नीचे गाँव। और हम किए जा रहे हैं ट्रैक को कंप्लीट करने की जद्दोजहद। जिद्दोजहद बोलते हैं। जिद्दोजहद। पता नहीं कौन सा पक्षी है जो हमारी आवाज़ की नकल कर रहा है। वो देखो कितना झरना कितना प्यारा लग रहा है, पेड़ के नीचे से आता है। तो हम इस वक्त हैं पुंग खरक, जिसे पुंग बुग्याल भी बोलते हैं। ये आपके रुद्रनाथ के ट्रैकिंग पॉइंट से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर है और यहाँ से 15 किलोमीटर अभी रुद्रनाथ और है और वो है इन पहाड़ियों के पीछे। तो अब हम पुंग बुग्याल से आगे की तरफ निकल रहे हैं और देखिए यहाँ नज़ारा कुछ इस तरह का है। आप यहाँ पे शोर सुन सकते हैं, यह है मैं कहूँ साउंड ऑफ नेचर।
ये यहाँ पे एक रिस्की पॉइंट है, यहाँ पे देखो यार। अगर आप यहाँ पे फिसल जाएंगे सीधा उन पत्थरों के बीच में जाके रखोगे। तो हम इस वक्त लगभग 5.5 किलोमीटर आ चुके हैं और मुश्किल से 200-300 मीटर का रास्ता ही रहा होगा जो प्लेन रहा होगा। उसके अलावा सारा का सारा रास्ता खड़ी चढ़ाई है और आपको ऐसे पत्थरों के ऊपर से होकर जाना पड़ेगा। और ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा मिला है हमको। यहाँ से पूरी वैली का नज़ारा देख सकते हो। वो है सगर गांव, वहाँ से हमने ट्रैकिंग शुरू की और हम लगभग 8 किलोमीटर तक आ चुके हैं और 10 किलोमीटर का भी सफ़र रह चुका है। लेकिन हम अभी यहाँ से 3 ही किलोमीटर जाएंगे और पनार बुग्याल में रुकेंगे या फिर ल्यूटी बुग्याल, उसके बाद बाकी का सफ़र कल। लेकिन यहाँ का नज़ारा देखिए, वाह। ये पहाड़ी और जस्ट अभी दोबारा से ये बादल आना शुरू हो गए। बाप रे क्या गजब का नज़ारा है यार। पेड़ और 4-5 पेड़ भाई कितने खूबसूरत लग रहे हैं यार। वो देखना उधर, वाह यार वाह। अरे हाँ राजा चलो। छोटा कर लिया था ना, ये ज़्यादा ही छोटा हो गया। बर्फ आ गया, इसको बाहर करो यार, बर्फ आ रही है अंदर। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और हम निकल चुके हैं रुद्रनाथ के लिए। लेकिन मौसम बहुत ख़राब हो रखा है, रात भर हल्की हल्की बारिश होती रही। अभी बारिश थम चुकी है। ल्यूटी बुग्याल से पनार बुग्याल तक की चढ़ाई कुछ इस तरह की है और ये पूरे रास्ते का सबसे टफेस्ट पार्ट है। आप देख सकते हो। उसके बाद देखो वैली का खूबसूरत नज़ारा। धीरे धीरे बारिश हमारी तरफ आ रही है। चल दिए। और ये बादलों के आगोश में आते हुए हम जस्ट लुक एट दिस।
पहुंच चुके हैं पनार बुग्याल और यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर रह गया है हमारा ट्रैक। और सामने देखिए ताज़ा ताज़ा बर्फ़ गिरी है। अभी हमें वहीं से क्रॉस होके जाना है और अब आगे का रास्ता कुछ ऐसा है। पितृधार तक तो ऐसी चढ़ाई है, उसके बाद रास्ता डाउन की तरफ जाएगा। और यहाँ देखिए नज़ारा, ये है आपका पनार बुग्याल, ये पूरा का पूरा वहाँ है। और अगर यहाँ से नीचे का नज़ारा देखिए, तो दोस्तों देखो आपको एक नई चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो कितने सारे मरे हुए लीच हैं। ये ठंड ज़्यादा होने की वजह से मर चुके हैं। यही ट्रैक अगर सितंबर में किया होता तो ये सारे लीच ज़िंदा होते और हमारी बॉडी पे, पैरों पे कहीं ना कहीं चिपक जाते और आपको पता भी नहीं चलता। ये देखो कितने सारे हैं भाई साहब, जिंदा भी है भाई कुछ तो। अभी लीच है क्या है समझ में नहीं आ रहा मुझे। वो देखो भाई क्या ही है यो। और अभी हम यहाँ तक आए हैं। हमें लगा था अब कोई चढ़ाई नहीं होगी, तो देखो फिर दोबारा एक चढ़ाई आ गई। भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी मंदिर पे नहीं, किसी हिमालयन पीक के ट्रैक पर निकला हूँ। टोटली ऐसी फीलिंग आ रही है। भाई साहब क्या नज़ारे हैं यार, ये देखो ताज़ा ताज़ा बर्फ़ हुई है। हमारे साथ तकरीबन 100 से 150 लोग जा रहे हैं। अभी यात्रा नीचे से तो रोक दी गई है। जितने लोग कल ल्यूटी बुग्याल में रुके थे, आज सिर्फ वही आगे जा पा रहे हैं। भाई लोगों खाई देखो जरा, खाई कोई स्लिप हुआ ना सीधा कई फुट नीचे पहुंच जाएगा। भाई इधर देखियो, खाई देख जा क्या खतरनाक खाई है यहाँ पे। अभी सिचुएशन हमारी ऐसी है कि फिसलने का खतरा पूरा बना हुआ है, क्योंकि बर्फ़ कई सारे लोगों के चलने की वजह से हार्ड हो गई है। इसलिए हम संभल के कदम रख रहे हैं। भाई साहब आप यहाँ नज़ारा देखो यार, कितनी बर्फ़ पड़ी है, वो भी अक्टूबर के मंथ में। ऐसे लग रहा है किसी ने रुई बिछा दी हो। वो अपना भाई आता है भाई। भाई वो देखो ऊपर देखो यार, पूरी पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढकी हुई हैं। तो फाइनली हम आ चुके हैं अब पितृधार, और बहुत तेज है जैसे। बाप रे, इतना पैदल चलने के बाद भी अभी भी 4 किलोमीटर और
भाई साहब आज तो बहुत हालत ख़राब हो गई। 4 किलोमीटर समझ रहे हो, 2 घंटे और लगेंगे अभी। अब पूरा रास्ते बर्फ़ से भरा पड़ा है। शुक्र है कि अब रास्ता ढलान की तरफ हो गया है, इसलिए थकान कम हो रही है। और पत्थर भी यहाँ पे ऐसे हैं कि आपको फिसलन नहीं होगी। और ये जो पॉइंट है, यह है पंचगंगा। तो हम एक पॉइंट पे आए और यहाँ पर एक घंटी लगी हुई है। पता तो नहीं मुझे ये कौन सा पॉइंट है। शायद यहाँ से मंदिर का नज़ारा दिखता हो, लेकिन कोहरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो फाइनली मंदिर दिखने लगा है और बारिश तो आप देख ही सकते हो कितनी तेज़ हो रही है। तो यहाँ से भी आधा किलोमीटर और रह चुका है और लोग अभी आ जा रहे हैं। काफ़ी कठिन ट्रैक रहा है हमारा। मैं तो कहूँगा ये एक्सट्रीम लेवल का ट्रैक है। एक तो बारिश और बर्फ़ ने इसको और ज़्यादा एक्सट्रीम बना दिया, फिर भी हम टाइम पे तक पहुँच ही गए। हर हर महादेव। कौन सा रखा हुआ भैया डीजे है? कौन सी कंपनी का डीजे? डीजे सुनाएगा अभी साला मार दो, ज्यादा लग रहा है। देखो टी शर्ट में भाई अंदर तो मंदिर से 200 मीटर चलने के बाद हम आ चुके हैं सरस्वती कुंड में। ये देखिए, ये है सरस्वती कुंड और सामने हिमालय की बर्फ़ से ढकी चोटियाँ और वो बीचों बीच माँ नंदा देवी का पर्वत, जो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पीक है और भारत की सबसे ऊंची पीक भी कह सकते हैं, क्योंकि एंटायरली भारत में ही है। और जो कंचनजंगा है वो भारत और नेपाल दोनों के बॉर्डर पे पड़ती है। देखिए क्या खूबसूरत नज़ारे हैं सुबह सुबह। इस वक्त तकरीबन 7:30 बज रहे हैं।
दोस्तों ये देखो, ये पॉइंट कितना खतरनाक है। और एक ये पॉइंट है यहाँ पे जो सबसे रिस्की है। यहाँ पे आपको बहुत संभल के आना है। और अब हम पहुँच गए हैं पंचगंगा। तो हम इस वक्त हैं पितृधार में। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं पनार बुग्याल। और ये है पनार बुग्याल, कितना खूबसूरत और मनमोहक। यहाँ पे फॉरेस्ट विभाग का एक चेक पॉइंट है जहाँ पे 200 रुपये की पर्ची काटी जाती है पर पर्सन। तो अब हम पहुँच चुके हैं पनार बुग्याल। और ये देखिए कैसा है इस बुग्याल का नज़ारा। दूर दूर तक घास ही घास। और ये इसके आगे भी है, ये यहाँ नहीं, ये उस पहाड़ी तक है, ये वहाँ तक फैला हुआ है, सिर्फ घास ही घास। तो दोस्तों हम उस पॉइंट से यहाँ तक आए हैं और यहाँ से चढ़ाई देखो कितनी खड़ी है, यहाँ ऊपर तक जा रही है। भाई साहब ट्रैक करके अब हमको ऐसा लग रहा है कि आखिर हमने ट्रैक कंप्लीट कैसे किया। पूरी चढ़ाई ही चढ़ाई दिख रही है भाई। कल हमने ये 6 किलोमीटर चढ़ा कैसे भाई साहब। देखिए रास्ता इतना लंबा है कि हमें बार बार शॉर्टकट लेना पड़ रहा है, और ये शॉर्टकट हमारा काफ़ी टाइम बचाएगा। बारिश की वजह से साफ हो गया है रास्ता।
ट्रैकिंग शूज़ तो ज़रूर होने चाहिए ताकि आप नीचे उतरते वक्त फिसले ना। These stunts were performed by professionals. और ये है सगर वैली। बुरांस और बांज के जंगलों का समावेश। हर हर महादेव। अब हम वापिस रुद्रनाथ से गोपेश्वर की ओर जा रहे हैं। गोपेश्वर से चमोली और चमोली से फिर कल्पेश्वर। और इस प्रकार हमारे 4 धाम 4 केदार पूरे हो जाएंगे। आप लोग कब आ रहे हो? ये है गोपेश्वर, देख कितना बड़ा है। ग्राउंड सभी बना के खेलने के लिए। टेंपल ही तो था कहीं को। ये है गोपेश्वर का मेन मार्केट। अच्छा। तो हम पहुंच चुके हैं गोपीनाथ मंदिर और ये है हमारे सामने मंदिर। तो ये मंदिर सभी 4 धाम मंदिरों में से सबसे पुराना कहा गया है। इसकी संरचना देख के पता लग रहा है ये बहुत ही पूर्व में बना मंदिर है। अब हम बद्रीनाथ हाईवे से राइट लेफ़्ट साइड में एक सड़क जो नीचे को जाती है वहाँ जा रहे हैं। ये रास्ता यहाँ से लगभग 14 से 15 किलोमीटर है जो आपको कल्पेश्वर ले जाएगा।
और ये रास्ता काफ़ी ख़राब लग रहा है हमको तो, बहुत संकरा रास्ता है। लेकिन यहाँ के नज़ारे ना काफ़ी अलग होंगे। झरने देखो भाई लोग, झरने झरने ही झरने हैं भाई। अब तो नजदीकी होगा। 1.5 तो यहाँ से आपको पैदल करीब 300 मीटर चलना है। और वो सामने देखिए, वहाँ है कल्पेश्वर महाराज। और ये है यहाँ पे खूबसूरत पुल। वाओ, क्या नज़ारे हैं। तो व्लॉग को अब ख़त्म करते हैं। और व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर आपके कुछ सवाल हों ट्रैक से जुड़े, रुद्रनाथ के लिए या फिर कल्पेश्वर के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।